हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो देखिए है सोमवार की। तो मैं बताई थी ना मैं आप सबसे कि कल रात मुझे थोड़ा मोबाइल का अपने काम था, तो वही सब काम करते करते ना मुझे 11 बज गए थे। और फिर 11 बजे सब लोग करीब 10 साढ़े 10 बजे खाना पीना खाते होते पूरा 11 बज गया था। तो शाम को ना मैं कल कुछ भी काम नहीं करी थी, तो बस सुबह देखिए मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो पूरा फैला हुआ किचन था ना, और सब खाना ना किचन में ही खाए थे कल रात में। तो यहाँ पे ना जो चटाई डाली, तो चटाई नई थी ना, तो फोल्ड करते हुए नहीं हो रहा, तो फिर किसी तरह से मैं फोल्ड करके रख दी। और सबसे पहले मैं पोंछ ले रही हूँ गैस, क्योंकि किचन में सबसे पहले यही काम होता है कि गैस पोंछना और अच्छे से पूरा किचन सरियाना। और मैं ही नहीं, सुबह सुबह सबको उठने के बाद ना किचन का ही मुँह देखना पड़ता है। बस मैं अभी अपने उन्हीं सब कामों में लग गई। तो पूरा किचन का भी जो भी सामान बिखरा था सब अच्छे से करने के बाद और फिर मैं यहाँ की लगा लूँगी झाड़ू। और यहाँ के झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चलूँगी और भी सब जगह का करूँगी। और आप लोग को दिखाई देता होगा ना कि ज़मीन कितनी ज़्यादा पसीजी हुई, क्योंकि ना बरसात इस समय ना बहुत बेकार मौसम हुआ है। पानी भी बरस रहा है और रह रह के धूप भी निकल आ रही है, मतलब इसी तरह से मौसम बना वो। फिर ठंड भी ना थोड़ा बढ़ गई है, लेकिन रहेगा ना जैसे रात में अचानक से गर्मी भी लगने लगती है और फिर ठंडी भी लगने लगती है। इस तरह का मौसम इस समय हुआ है और यही सब कारण है ना जो सबको बुखार है, सर्दी जुकाम ये सब हो रहा है। तो उसके बाद देखिए वहाँ का किचन का सब करने के बाद फिर मैं अपने कमरा का और सब जगह का कर ली थी। आगे वाले कमरा में तो खैर मम्मी ही कर देती हैं। तो फिर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और इस समय देखिए आंगन काफ़ी अच्छे से सूखा हुआ, जो बहुत ज़्यादा पसीजा था ना, तो आज तो आंगन बहुत अच्छे से सूखा हुआ है। हाँ, आगे वाले कमरा में थोड़ा ज़मीन गीली है, लेकिन ये वाला आंगन जो है ना पूरा एकदम अच्छे से सूखा है। और बर्तन का ढेर आप लोग देख ही रहे कितना ढेर सारा बर्तन है। आज बर्तन स्टैंड में एक भी गिलास नहीं रह गई थी कि कोई पानी पी सके। तो उसके बाद फिर देखिए मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा दी थी और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी बर्तन धोने। और बर्तन धुलने बैठ गई थी ना, तो फिर ये होता है मोबाइल बंद करने उठे कौन, मोबाइल ऐसी रख देती हूँ मशीन के पर। तो बस मैं कही चलो अच्छा थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ, तो यहाँ पर एकदम मैं स्पीड में कर दी थी बर्तन धोना। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी नहाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया था। और आज प्रिंसी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो फिर वो स्कूल नहीं गई है। और यहाँ पे फिर देखिए मैं पूजा कर ली थी, अपने लिए चाय बना ली थी और फिर देखिए मैं बना दी थी हलवा। और कान्हा जी के लिए भी देखिए मैं छोटी कटोरी में निकाली हूँ और शिवांश और प्रिंसी को भी निकाल दी थी हलवा। तो उसके बाद फिर देखिए कपड़ा भी मेरा सब धुल गया था। तो एक बार तो कपड़ा मैं आई थी छत पे डाल गई थी, फिर दूसरी बार का भी कपड़ा था, मैं कही चलो इसे भी डाल के आ जाती हूँ छत पे। और इसके बाद ना दोस्तों पता नहीं क्यों ना आज मेरा वीडियो जैसे वो होता है ना, कभी कभी बहुत किसी काम में बहुत ज़्यादा ओत लगती है। तो बस आज यही हाल मेरा भी था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, रह रह के बना रही थी, फिर रह रह के नहीं बनाई, इस तरह से मेरा मन कर रहा था। पता नहीं क्यों ना कभी कभी नहीं होता है कोई काम कर, जो काम डेली एक ही काम करना होता है ना, और फिर जब अच्छे से कोई चीज़ मतलब सफलता नहीं दिखाई देगी तो थोड़ा मन वो हो जाता है। तो उसके बाद देखिए कपड़ा वपड़ा सब डाल के और फिर खाना भी मेरा बन गया था। तो यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ खाना। मम्मी और शिवांश सब खा पी चुके थे, बस मैं और प्रिंसी थे। तो यहाँ मैं अपने और प्रिंसी के लिए निकाल रही थी खाना। खाना निकाल के और इसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग मतलब बिल्कुल भी शूट नहीं करी थी, बिल्कुल मतलब इसे वीडियो नहीं बनाई थी। तो उसके बाद फिर देखिए दूसरे दिन की वीडियो है, यानी आज सुबह की वीडियो है। आज क्या है, आज है मंगलवार, मंगलवार है ना प्रिंसी? हाँ, तो आज मंगलवार है, तो ये मंगलवार की एकदम सुबह सुबह की वीडियो। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद ना नीचे चाय रख दी थी और चाय रख के आ गई थी मैं छत पे। मैं कहीं पहले कम्बल को मैं भिगो देती, क्योंकि कम्बल ना बहुत ज़्यादा भारी है और मेरे पास बड़ा टप उप है नहीं। तो ये जो टंकी है जिसमें मैं आटा रखती हूँ, तो एक खाली हुआ था ना आटा, मैं कही चलो आज को पहले धुल लेती और उसके बाद में इसमें आटा रखूँगी। तो फिर आटा रख देती तो फिर एक डेढ़ महीने के लिए फिर इसमें आटा रह जाता ना, फिर कुछ काम नहीं कर सकूँगी। और पहले ना मैं इसी तरह से करती थी, जैसे आटा उटा जब ख़त्म होता था ना उसी में बिस्तर धो लेती थी, जैसे ठंडी के समय बता रही हूँ, क्योंकि ये सब बिस्तर को ना थोड़े बड़े बर्तन चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए इसे भिगो के, और ये जो समरसेबुल है ना डायरेक्ट यहाँ पे नल लगा हुआ है, तो उसे भिगो के देखिए मैं आ गई थी नीचे। और अब मैं कर रही हूँ प्रिंसी की चोटी। प्रिंसी भी जब तक तैयार हो रही थी तो चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद फिर मैं कर दे रही हूँ प्रिंसी की चोटी।
और बाकी तो जितने कम्बल हैं वो सब तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते, लेकिन एक कम्बल ना हद से ज़्यादा भारी है। एक बार इसे मैं डाली थी मशीन में, लेकिन मशीन चल ही नहीं रही थी, मतलब उसका जो वो चलता है ना वो चल ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा ये भारी कम्बल था। तो फिर मैं छोड़ दी, उसमें नहीं धुलती तो मैं इसे हाथ ही से धुल लेती हूँ। बस यही भर कम्बल, बाकी तो सारा कम्बल मेरा मशीन में ही हो जाता है, लेकिन ये वाला कम्बल नहीं होता है। तो मैं कही चलो जब तक मैं सारा काम वाम नीचे करूँगी तब तक खूब अच्छे से फूल जाएगा, और बस थोड़ा सा मैं से मतलब कर दूंगी, पैरों से दबा दूंगी तो एकदम छूट जाता है कम्बल, और वो एकदम अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे देखिए प्रिंसी का कर दी हूँ चोटी, और फट से अब चलूँगी मैं प्रिंसी के लिए बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ता में ना मैं कल रात में ही आलू उबाल के रखी थी, तो यहाँ पे देखिए ब्रेड रखा था, 4 ब्रेड था ही। तो मैं कही चलो प्रिंसी को नाश्ता में ब्रेड सैंडविच बना दे रही हूँ, मतलब ब्रेड भर के सेक दे रही हूँ, अरे सॉरी आलू भर के, और बस प्रिंसी के लिए आलू का पराठा बना दे रही हूँ टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से मैं इसे कर ले रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा लेट हो गया, समय 7:15 हो गया है, और मुझे डर लग रहा है कहीं उसकी बस ना आ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मैं जल्दी से दे रही हूँ प्रिंसी को नाश्ता, और जब तक प्रिंसी नाश्ता करेगी तब तक यहाँ पे मैं बस उसके लिए 2 पराठा बनाऊँगी, और बाकी का पराठा अब रख दूँगी बाद में बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी काम है, और मैं भी सोच रही हूँ जल्दी से काम करके फिर मैं भी चली जाऊँ छत पर और कम्बल उम्बल धुल के। क्योंकि ना अब देखिए जब कान्हा जी है ना, तो मुझे ये होता है ना कि जल्दी से बस मैं नहा के उनकी पूजा कर लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना जैसे भगवान जी लेट पूजा करना। तो बस इसीलिए मैं भी अपना जहाँ तक कोशिश होता है मैं जल्दी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बस प्रिंसी भर के लिए 2 पराठा बना दी थी, और जल्दी से अब चलो प्रिंसी का पैक कर दूँगी पराठा, और उसे ना अचार के साथ दे दूँगी। अचार के साथ प्रिंसी पसंद करती है आलू का पराठा। तो देखिए यहाँ पे मैं दे दी हूँ, और प्रिंसी अपना नाश्ता कर रही थी, और प्रिंसी बस एक ही ब्रेड खाई थी, क्योंकि ना मेरे बच्चे सब चीज़ जल्दी खाते ही नहीं है कोई भी चीज़। तो यहाँ पे फिर देखिए अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। मैं कहीं मुझे ना थोड़ा चादर साफ़ करना था अपना, क्योंकि चादर पे ना आज सुबह भोर में इन्हें मैं चाय दी थी ना, तो चाय थोड़ा सा मतलब पूरा तो नहीं, थोड़ा सा चादर पे गिर गई थी। तो फिर मैं कहीं हटा देती हूँ चादर, तो मैं कहीं थोड़ा बेड वोड भी पोंछ लूँ। वैसे तो पोंछती मैं डेली हूँ, एक हाथ जैसे हल्का सा कर देती हूँ, लेकिन मैं कहीं चलो अच्छे से एक गीले कपड़े से कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ चादर, और फिर किचन तो सब साफ़ कर चुकी हूँ, किचन का साफ़ करके वहाँ की झाड़ू उड़ू लगा ली थी, और फिर मैं आ गई थी अपने कमरा में। तब ये सब करने के बाद फिर मैं लगा लूँगी यहाँ की फर्श से झाड़ू, और जल्दी से पोछा कर लूँगी, तब फिर मैं चलूँगी बर्तन धुलूँगी। तो देखिए यहाँ की भी चादर बदल के, और ये जो कम्बल है तो इसे फोल्ड कर, और ये भी कम्बल मुझे धोना है। तो यहाँ पे देखिए मैं तकिया ले जाई थी रखने के लिए, तो इसी पे मेरी बिंदी चपकी हुई थी। फिर मैं देख ले कहीं बिंदी में, कहीं पहले अपनी बिंदी लगा लूँ, क्योंकि ना आज बिंदी मेरी मतलब इसी मेरे ख्याल से चपक गई थी। कहीं चलो अब नहा धो लूँगी तो उसके बाद ही करूँगी। और फिर देखिए यहाँ पे पूरा नीचे का जो भी काम था सब कर चुकी थी। तो अब मैं आ गई छत पे, और इस समय देखिए काफ़ी अच्छे से धूप निकल गई है। तब मैं इसमें टंकी में चढ़ गई हूँ, और इसे ना मैं खूब पैर से जितना हो सकेगा उतना ऐसे करूँगी, मतलब खूब कचरूँगी इसे पैर से। और मैं सर पे पल्लू इसलिए रख ली ना, क्योंकि अब मैं इसमें खड़ी हूँ तो पूरा ऊपर तक और नीचे सब मतलब दुकान की तरफ सब रहते हैं तो दिखाई देता है। तो मैं कहीं के ऐसे नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं सर पे पल्लू रख ली थी, और इसे मैं खूब अच्छे से पैर से कचरूँगी जितना हो सके। और ऐसे कर इतना इसमें से कालापन निकल रहा था ना। वैसे तो मेरी आदत थी मैं ठंडी में से 1-2 बार धोती ही थी, लेकिन इस बार की ठंडी इतनी ज़्यादा थी ना कि हो ही नहीं सका। और इसे ये ना पानी पड़ने पे तो ये दुगना हो जाता है, कम से कम मेरे ख्याल से 50 किलो वजन हो जाता होगा उसका। बिल्कुल भी मेरे से नहीं उठ रहा था। और इस समय मम्मी भी नहीं थी, मम्मी चली गई थी, जो कल बारात आई थी ना, तो वो लड़की की विदाई है सुबह, तो मम्मी वहाँ पे चली गई थी। तो मम्मी रहती ना थोड़ा बहुत हल्का सा सहारा दे देती तो मैं अपना इसे उठा लेती हूँ, लेकिन कहीं चलो कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए, और ये समरसेबल ना हमारे यहाँ डायरेक्ट नीचे से अटैच है, तो जब नीचे कोई जाके चालू करता है तभी ये होता है ना, तो इसलिए मैं इसे चालू रखी थी। आप लोग ये मत कहना कि फालतू पानी बहा रही हो, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर जाना ना फिर मैं नहीं हो पाता है। तो मैं कही चलो, और कुछ टंकी में भी पानी, तो बार बार मैं बंद कर दी कि टंकी में भी पानी चला जाएगा और यहाँ पे भी मेरा भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बार बार चालू कर रही थी। और ये समरसेबल ना एकदम मतलब नीचे से ही जैसे कोई ठंडी में अगर जैसे नहाना है तो यहाँ से ना एकदम ताज़ा पानी आता है। और बहुत एक तरफ से सही है यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि मेरा पहले तो, अब तो नहीं, लेकिन पहले ना मैं ठंडी में पूरा काम मेरा यहाँ ही होता था, जैसे कपड़ा धोना, नहाना धोना। अब जब से मशीन हो गई तो फिर मैं नीचे सारा कपड़ा धुल लेती हूँ, तो ठंडी में मैं अपना यहाँ ही करती थी। तो यहाँ पे देखिए मैं दीवार पे अच्छे से धो दी हूँ, और अब इसे उठाने मेरी हालत एकदम से सच में एकदम तो कमर तोड़ मेहनत पड़ गई थी इसमें। और देखिए मैं से उठ नहीं रहा था, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं उठा रही थी।
और किसी तरह से मैं करने के बाद फिर देखिए नीचे का पोर्शन उठा के फिर ऊपर रखी, तब ये मेरे से उठा था। और सोचूं कि पूरा एक साथ ये कम्बल उठा लूँ तो एक साथ में ये नहीं हो पाता। तो फिर हो गया था, मैं कहीं टंकी को भी हल्का सा निरमा लगा के साफ़ कर दूँ, क्योंकि बर्तन घसने वाला तो नीचे ही था। तो मैं निरमा ही हाथ में लगा के टंकी को अच्छे से साफ़ कर ली थी। और अब यहाँ ही ना धूप में ही रख दूँगी टंकी, और खूब अच्छे से सूख जाएगी। तो शाम को मैं इसमें अब आटा भर के रख दूँगी। तो बस ये सब करके और अब चलूँगी मैं भी नीचे नहा लूँगी, क्योंकि ये सब करते करते 8:30 हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी चप्पल धुल के रख दी थी और अब चल रही हूँ मैं नीचे। और दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि उसमें मैं आटा रखती हूँ, उसी में पैर रख के खड़ी थी, जो कि मैं उसे एकदम अच्छे से साफ़ कर दी थी। अब मेरे पास ना उसके सिवा कोई, क्योंकि देखिए वो कम्बल ऐसा था कि उसे मैं हाथ से तो धुल नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है कम्बल। और जब पैरों से उसे मैं खूब अच्छे से कर लेती ना तो पूरा उसका मैल निकल जाता था। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ पूजा भगवान जी की। और यहाँ पे ना पूजा वूजा करके उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी, कपड़ा अभी रखा है तो चलूँगी सबसे पहले मशीन में कपड़ा लगा दूँगी, और उसके बाद चाय रखूँगी। मम्मी तो अभी है नहीं, मम्मी अभी आती होंगी क्योंकि मम्मी गई हैं वहाँ पर। और अब जब लड़की की विदाई हो जाएगी, लड़का आंगन में बैठ जाता है, उसका सब अच्छे से हो जाता है, तो उसके बाद ही आएंगी मम्मी लोग। ले लीजिए दोस्तों, आप लोग भी आरती ले लीजिए भगवान जी की। मैं आप लोग को भी आरती दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूजा वूजा सब करने के बाद और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी चाय वाय रख के, और फिर जाऊँगी ना। अब कम्बल का पानी एकदम अच्छे से निकल गया है तो उसे मैं डाल दूँगी धूप में। हेलो दोस्तों, ये देखिए नीचे पूजा वूजा सब हो गई है, कपड़ा मशीन में लगा के और चाय रख के आ गई है। तो देखिए इसका पानी खूब अच्छे से एकदम निकल गया है, अभी भी पानी गिर गया है। अब चलो वहाँ पे ना बारचा पोंछ के वहाँ पे डाल दूँगी कम्बल, और धूप बहुत तेज़ निकली है और खूब अच्छे से आज सूख जाएगा। तो चलो मैं कम्बल डाल देती हूँ, पहले जाऊँ बारचा पोंछाऊँ। तो यहाँ पे ना मैं एक गीले कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ दे रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी होती है। तो मैं कहीं यहाँ पे पोंछ के और फिर यहाँ पे डाल देती हूँ कम्बल। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय रख के आई थी मैं कहीं, जब तक चाय पकेगी। चाय रख के कपड़ा मशीन में लगा के बर्तन वर्तन लगा के तब मैं आई थी छत पे। तो मैं कही चलो अब इसे अच्छे से फैला देती हूँ। तो यहाँ पे फिर अब चल रही हूँ मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी लेके चाय, और मम्मी चाय नहीं ली थी क्योंकि मम्मी पपीता खाई थी। तो मम्मी मैं जब तक अपना काम छत पे थी ना, तो फिर मम्मी अपना हाथ से अपने पपीता काट के खाई थी, और कह रही थी ना कि पपीता बिल्कुल भी मीठा नहीं है। क्योंकि ना सही बात है, दवा ववा रख के ना इतना हर एक चीज़ को पका देते हैं, जो कि इसमें कहीं। और मुझे अचानक से याद आया कि मैं मशीन में नल चालू करी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नल चालू छोड़ दी हूँ, जिससे ना पूरा भर जाता है पानी। तो फिर गई देखी तो नल नहीं चालू था, बंद कर दी थी, इसीलिए मैं इतना तेज़ दौड़ के गई थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी तो नाश्ता में आज पपीता ही खा ली थी। और यहाँ पे मेरा ना पैर दोस्तों चलते चलते ना मेरे पैरों में बहुत बड़े बड़े वो निकल आए हैं, जिसे गुरखुल, यहाँ तो गुरखुल कहते हैं, जो एकदम गांठ जैसे कड़ा कड़ा होता है। एक मेरे जहाँ उंगली है वहाँ पे नीचे निकल आई है, और एक बगल में मतलब जहाँ तीसरी उंगली होती है उसके नीचे मतलब बहुत ज़्यादा तक। मैं बिना चप्पल के, आप समझिए बिल्कुल भी एक मतलब नहीं चल सकती हूँ। घर में तो थोड़ा बहुत चल भी लेती हूँ, और वो भी अगर गलती से भी अगर एक चावल का दाना भी आ जाता है पैर के नीचे ना, जैसे मेरी जान निकल जाती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे देखिए ना कपड़ा हो गया था, तो एक मतलब आज मैं मशीन में ही निचोड़ ले रही हूँ कपड़ा, क्योंकि बस 2 ही बार का कपड़ा था ना। मैं कही चलो इसी में निचोड़ ले। तो एक बार का तो निचोड़ के देखिए मेरे सूखने के लिए डाल दी थी, और दूसरी बार का भी कपड़ा डाल दे रही हूँ। और उसके बाद ना दोस्तों